अब हम लोग ये पढ़ेंगे क्रीप क्या है। तो क्रीप जो है वो क्रीप इज डिफाइंड एज ए टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन अंडर अ कांस्टेंट टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन अंडर ए कांस्टेंट और इसी को हम लोग क्रीप कहते हैं। ठीक है, क्रीप डेवलप इन अ कॉन्क्रीट रैपिडली एट बिगनिंग एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेज विद टाइम। अब क्रीप क्या है कि वो डेवलप कैसे करता है, तो रैपिडली डेवलप करता है कॉन्क्रीट में एट बिगनिंग में, और ग्रेजुअली डिक्रीज करता है विद टाइम के, टाइम जैसे बढ़ता जाएगा उसमें से वो डिक्रीज करता जाएगा। अब क्रीप को हम लोग ऑल्सो नोन एज टाइम येल्ड और प्लास्टिक फ्लो ऑफ कॉन्क्रीट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज टाइम येल्ड और प्लास्टिक फ्लो ऑफ कंक्रीट। ठीक है, या तो इसको प्लास्टिक फ्लो ऑफ कंक्रीट भी कहते हैं। अब हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ अल्टीमेट क्रीप इन कंक्रीट ऑकर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। अब अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 75% जो है क्रीप ऑकर होता है ड्यूरिंग अप्रॉक्स 75% जो है क्रीप ऑकर होता है ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, इसका हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं क्रीप का। तो क्रीप इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द चेंज विद टाइम इन स्ट्रेन ऑफ अ स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट स्ट्रेस एंड स्टोर्ड अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। अब क्रीप हम लोग यूजुअली डिटरमाइन कैसे करते हैं, बाय मेजरिंग द चेंज विद टाइम, टाइम के हिसाब से चेंज करते हुए इन द स्ट्रेन ऑफ स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट स्ट्रेस एंड स्टोर अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन के। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, ए टिपिकल टेस्टिंग डिवाइस यूज करते हैं। इट इज प्रोवाइडेड विद अ स्प्रिंग एट अ टॉप इंश्योरिंग दैट द लोड इज ए सेंसिबल कांस्टेंट डिस्पाइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेसिमेन। अंडर सच कंडीशन creep continue for very long time but the rate of creep decreases with time। तो हम लोग समझ में आ गए मेजर ऑफ क्रीप कैसे करते हैं। तो क्रीप जो है हम लोग यूजुअली डिटरमाइन करते हैं मेजरिंग द चेंज विद टाइम। अगर चेंज जो मेजर करते हैं चेंज विद टाइम में इन द स्ट्रेन ऑफ ए स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट स्ट्रेस, सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट स्ट्रेस में एंड स्टोर अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। ठीक है, और उसके बाद टिपिकल टेस्टिंग डिवाइस यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, जो शोन इन फिगर है, ये एक लोडिंग डिवाइस है जो मेजरमेंट ऑफ क्रीप के लिए है। तो इसीलिए टिपिकल टेस्टिंग डिवाइस यूज़ करते हैं जो फिगर में शोन है यहाँ। इट इज़ प्रोवाइडेड विथ स्प्रिंग एट टॉप, ये स्प्रिंग एट अ टॉप है। ठीक है, ये स्प्रिंग एट अ टॉप है और इंश्योरिंग दैट अ लोड इज ए सेंसिबल कांस्टेंट डिस्पाइट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पेसिमेन, और लोड जो है कांस्टेंट होगा डिस्पाइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिमेन के। अंडर सच कंडीशन क्रीप कंटिन्यू फॉर वेरी लॉन्ग टाइम बट द रेट ऑफ क्रीप डिक्रीजेज विद टाइम। अब जो अंडर सच कंडीशन में क्रीप जो कंटिन्यू करेगा वेरी लॉन्ग टाइम के लिए, बट द रेट ऑफ क्रीप जो है डिक्रीज करेगा विद टाइम के। यही है मेजरमेंट ऑफ क्रीप। अब आते हैं हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग द क्रीप। फैक्टर जो अफेक्ट करता है क्रीप को,
फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिप। तो क्या क्या फैक्टर है जो अफेक्ट करता है? तो पहला हो गया वाटर सीमेंट रेशियो, दूसरा हो गया मॉइस्चर, कंटेंट ऑफ द कंक्रीट, तीसरा हो गया स्ट्रेंथ, चौथा हो गया ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग, पांचवा हो गया रेट ऑफ लोडिंग, छठा हो गया मेंबर साइज और सातवां हो गया टेम्परेचर। ये 7 फैक्टर है जो इफेक्ट करता है वाटर अफेक्टिंग ऑफ द क्रिप। तो वाटर सीमेंट रेशियो कैसे इफेक्ट करता है? तो वाटर सीमेंट जो है क्रिप इंक्रीज विथ इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, क्रिप जो है इंक्रीज होगा अगर वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज होगा। ठीक है, सिंपल है ना। या क्रिप कैसे इंक्रीज होगा? जब वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सीमेंट, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द कंक्रीट। इसमें क्या है कि इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कंक्रीट इंक्रीज क्रिप है। अगर मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द क्रिप जो है इंक्रीज होगा तो ऑफ द कंक्रीट इंक्रीज होगा तो क्रिप भी जो है इंक्रीज होगा। ये भी सिंपल था। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में क्या है कि मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट लेस विज द इफेक्ट ऑफ द क्रिप। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो क्रिप जो है लेस होगा। ठीक है, उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग। ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग में क्या है कि क्रिप इंक्रीजेज विथ लोडिंग पीरियड। हम लोग को तो जनरली पता है कि क्रिप जो है इंक्रीज करेगा लोडिंग पीरियड, जैसे जैसे लोडिंग पीरियड बढ़ता जाएगा। तो अबाउट 80% ऑफ क्रिप जो है ऑगर विद इन द 4 मंथ, फर्स्ट 4 मंथ 80% जो है 80% जो क्रिप ऑकर होता है 4 मंथ में होता है, विद इन द 4 मंथ। ठीक है, उसके बाद 90% होता है अबाउट 2 ईयर, 2 ईयर में 90% क्रिप ऑकर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं रेट ऑफ लोडिंग। रेट ऑफ लोडिंग में क्या है कि क्रिप डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ क्रिप इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन रेट ऑफ लोडिंग व्हेन। ठीक है, तो रेट ऑफ लोडिंग में क्या है कि क्रिप जो है इंक्रीज होता है अगर रेट ऑफ लोडिंग भी इंक्रीज होगा। ठीक है, व्हेन फॉलोड बाय प्रोलॉन्ग लोडिंग। रेट ऑफ लोडिंग में था कि रेट ऑफ लोडिंग इंक्रीज होगा तो क्रिप जो है इंक्रीज होगा। ठीक है, कब? व्हेन प्रो लॉन्ग लोडिंग। ठीक है, उसके बाद है मेंबर साइज। मेंबर साइज में क्या है कि क्रिप डिक्रीज विद द इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ द कंक्रीट मेंबर। मेंबर साइज में अगर क्रिप जो है डिक्रीज करेगा जब थिकनेस ऑफ मेंबर इंक्रीज होगा। ठीक है, ये भी सिंपल था। उसका टेम्परेचर, क्रिप इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर में क्या है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्रिप भी बढ़ेगा। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ क्रिप एट 80 डिग्री सेल्सियस इज ऑलमोस्ट 3 टाइम द एम्बियंट टेम्परेचर। और वैल्यू ऑफ जो क्रिप है 80 डिग्री सेल्सियस पे वो ऑलमोस्ट कितना है? 3 टाइम डेट एट एम्बियंट टेम्परेचर। ठीक है, ये था। अब इफेक्ट ऑफ क्रिप कहाँ कहाँ होता है कि इन आरसीसी बीम इंक्रीजेड डिफ्लेक्शन इन बीम। अब हम लोग आते हैं इफेक्ट ऑफ क्रिप। इफेक्ट ऑफ क्रिप, तो इफेक्ट ऑफ क्रिप कहाँ कहाँ होता है? तो इन आरसीसी बीम, ठीक है, इन आरसीसी एक्सियल कॉलम, तीसरा इन आरसीसी इसेंट्रिक
लोड कॉलम, ठीक है। और इन केस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट, इन केस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है। तो इन आरसीसी बीम में क्या होता है, इंक्रीज डिफ्लेक्शन इन बीम होता है, ये डिफ्लेक्शन इन बीम इंक्रीज हो जाता है इसमें। इन आरसीसी एक्सियल कॉलम में क्या होता है कि अंडर द लोडिंग कंक्रीट अंडरगोज इलास्टिक डिफॉर्मेशन, दिस कॉज द ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम कंक्रीट टू स्टील। अंडर लोडिंग कंडीशन में, अंडर लोडिंग कंक्रीट है, लोडिंग कंक्रीट जब भी होगा अंडर लोडिंग कंक्रीट में अंडरगोज इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, दिस कॉज ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम कंक्रीट टू स्टील and the extra load in steel is required to be shared by concrete and this condition result is develop full strength of both materials, ठीक है। अब द एक्स्ट्रा लोड इन स्टील जो हो जाएगा, एक्स्ट्रा लोड हो गया अब ट्रांसफर वहाँ, तो क्या होगा, इज रिक्वायर्ड टू शेयर बाय कंक्रीट एंड दिस कंडीशन रिजल्ट क्या होगा, इन डेवलपमेंट ऑफ फुल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ मटेरियल, डेवलपमेंट ऑफ फुल स्ट्रेंथ हो जाएगा इन बोथ मटेरियल में। यानी आरसीसी इसेंट्रिक लोड कॉलम में क्या होगा, क्रीप इंक्रीजेज डिफ्लेक्शन एंड बकलिंग। इन आरसीसी इसेंट्रिक कॉलम में क्या होता है, लोड कॉलम में क्रीप इंक्रीज क्या करता है, बकलिंग और डिफॉर्मेशन, बकलिंग एंड डिफॉर्मेशन इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आए थे कि इन केस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्रीप रिड्यूस प्री स्ट्रेस एंड प्रोविजन इज मेड फॉर द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन डिजाइन ऑफ सच स्ट्रक्चर। क्रीप रिड्यूस क्या करता है, प्री स्ट्रेस को रिड्यूस कर देता है, और उसका प्रोविजन क्या होता है कि लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस होता है इन डिजाइन ऑफ सच स्ट्रक्चर में। अब लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस होगा इन डिजाइन ऑफ सच स्ट्रक्चर में, उसका रिजल्ट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट।